हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट वन पे हम लोग आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट बताने हैं और फर्स्ट रिएक्शन आपको पास है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। सिल्वर इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हुए सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया है। तो अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करें दैट इज AgNO3, तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो ये डिसोसिएट हो जाएगा सिल्वर के आयंस में एंड नाइट्रेट के आयंस में, और इसी तरीके से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी डिसोसिएट हो जाएंगे हाइड्रोजन आयंस में एंड हाइड्रोक्साइड आयंस में। अब अगर हम लोग बात करें पहले कैथोड की, हमें पता है कैथोड पे क्या होता है। कैथोड जो होता है वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड इलेक्ट्रोड होता है। तो ये किसे अट्रैक्ट करेगा? कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि सिल्वर के आयंस भी अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ और हाइड्रोजन के आयंस भी। तो दोनों में क्या हो गया? कंपटीशन हो गया। तो अब कंपटीशन जीतेगा कौन? जिसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। तो सिल्वर के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0.80 वोल्ट है, और अगर हम लोग हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो ये 0 वोल्ट होता है। तो फिर ऑटोमेटिकली है सिल्वर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो फिर कैथोड पे हमें क्या मिलने वाला है? सिल्वर के आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, रिडक्शन होगा और सिल्वर में बदल जाएंगे। तो कैथोड पे ये वाली रिएक्शन टेक प्लेस होगी। अब बात करते हैं एनोड की। यहाँ पे हमने पहली बात तो ये नोटिस करें कि एनोड जो है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड इलेक्ट्रोड होता है, और पॉजिटिव है तो वो या तो नाइट्रेट के आयंस को खींचेगा और साथ ही में हाइड्रोक्साइड के आयंस को भी खींचेगा। अब जिसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो वाले आयंस ऑक्सीडेशन में चले जाएंगे। ये अगर कैथोड में ज्यादा वैल्यू वाला जाता है तो फिर एनोड में ऑटोमेटिकली कम वैल्यू वाला जाएगा, कंपटीशन है। लेकिन हमने यहाँ पे इस रिएक्शन में सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज कर लिए है। सिल्वर एक रिएक्टिव एलिमेंट है, इस वजह से ये क्या करेगा? ये रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट कर लेगा, और पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन होगी, मतलब सिल्वर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और सिल्वर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सिल्वर सिल्वर आयन में चेंज हो गया और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो इसकी वजह क्या है कि जो इलेक्ट्रोड यूज की गई है वो सिल्वर है, और सिल्वर एक रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इस वजह से एनोड पे ना नाइट्रेट आयंस का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होना है और ना ही हाइड्रोक्साइड आयंस का होना है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, और सेकेंड वन में हमें अगेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का ही लेना है, लेकिन अब जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स होंगी। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स को लेकर हमने अब रिएक्शन बतानी है। ओके, तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स का सिल्वर इलेक्ट्रोड से प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट होगा? कैथोड पे देखिए कोई चेंज नहीं आने वाला, कैथोड पे वही चीज है, नेगेटिव पे दोनों आएंगे, सिल्वर के आयंस भी और हाइड्रोजन के आयंस भी, रेस लगी हुई है। सिल्वर के आयंस जीत जाएंगे क्योंकि इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है, यानी ई नोड की वैल्यू इधर ER लिख देते हैं, रिडक्शन ज्यादा होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होता है। इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान किसके लिए है? सिल्वर आयंस के लिए। लेकिन अब कैथोड के बाद एनोड की जब बात करेंगे तो अब इलेक्ट्रोड्स प्लैटिनम है। प्लैटिनम आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, मतलब अभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, सिर्फ रिएक्शन होने के लिए अपनी सरफेस देगी। तो मतलब इनका जो एनोड पे प्रोडक्ट है वो प्लैटिनम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो अब बात करेंगे कि एनोड पॉजिटिव
चार्जड हो गया या पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो गया, और यहाँ पे ये दो को अट्रैक्ट करेगा, एक तो नाइट्रेट के आइंस हो गए और एक हाइड्रोक्साइड के आइंस हो गए। तो ये दोनों अब जाएंगे एनोड की तरफ और फिर देखेंगे कि किस तरीके से ये होता है। अब जो नाइट्रेट के आइंस हैं, इनका जो पोटेंशियल है दैट इज 0.96, और जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड के आइंस हैं उनका पोटेंशियल है 0.40। तो क्लियर बात है कि किनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कम है, हाइड्रोक्साइड के आइंस का। तो इसका मतलब है कि इन्हें इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा, सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है वो हाइड्रोक्साइड के आयंस की होगी। तो होने वह कैसे वाली रिएक्शन वो अपन बात करेंगे। तो OH नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो OH बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, और फिर बाद में जो OH है उसकी अगर कंप्लीट रिएक्शन की बात करें तो वाटर बनेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो इस तरह का मतलब है कि एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होने वाली है और कैथोड पे हमें सिल्वर मिलने वाला है। तो ये रिएक्शन हो गया जब प्लैटिनम की बात करेंगे। अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड होती तो यहाँ पर सिल्वर ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता। ओके, अब इसको इरेज कर देते हैं और अब थर्ड की तरफ चलते हैं कि क्या होने वाला है। बस ये याद रखिए कि एनोड पे जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कम होगा वो वाला जाएगा, और एनोड कैथोड पे जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो वाला रिएक्शन पॉसिबल होगा। अगर कंडीशन कुछ और हो गई तो फिर बात अलग होती है। जैसे थर्ड पार्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो है मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन के आयंस और सल्फेट के आयंस के बीच में। तो हाइड्रोजन के साथ हम लोग बैलेंस करने के लिए मतलब 2 लगा सकते हैं। उसके बाद जो वाटर है वो भी डिकम्पोज होगा, हाइड्रोजन के आयंस प्लस हाइड्रोक्साइड के आयंस। नाउ अब सबसे पहले बात करते हैं कैथोड की। कैथोड क्या होगा, कैथोड होता है जिसके साथ बैटरी ने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और दोनों ही पार्ट्स में जो पॉजिटिव है वो H पॉजिटिव है, तो यानी कि कोई कंपटीशन ही नहीं है। सिंपली क्या होना है, हाइड्रोजन के आयंस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और H हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यानी कि कैथोड पे हाइड्रोजन की गैस यहाँ पर बनने वाली है। अब बात करते हैं हम लोग एनोड की। अब एनोड पे क्या होने वाला है, हमारे पास सल्फेट आयंस है और हाइड्रोक्साइड आयंस है। तो यहाँ पे हमारे पास थ्योरी में लिखा ही हुआ है कि जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा H2SO4 होता है तो एनोड के ऊपर मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं। तो मतलब क्या होगा, हाइड्रोक्साइड के आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और फिर उसके बाद वही प्रोसेस जो आपने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था, वाटर बन जाएगा और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये चीज है आपके पास एनोड पे। मतलब जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा सल्फ्यूरिक एसिड का तो एनोड पे हाइड्रोक्साइड के आयंस क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ओके, तो हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी कैथोड पे और एनोड पे मिलेगी मुझे ऑक्सीजन गैस। चलिए अब करते हैं लास्ट पार्ट, दिस इज द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है कि एक्व सॉल्यूशन जो है वो कॉपर क्लोराइड का।
विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो कॉपर क्लोराइड जो होगा वो यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएगा कॉपर के आयंस और क्लोरीन के आयंस के बीच में। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे हम लोग। और वाटर है मेरे पास, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है तो वाटर भी यहाँ पे डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन के आयंस प्लस हाइड्रोक्साइड के आयंस। अब एनोड की बात करते हैं। पहले तो किसी की भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनोड यानी कि जिसके साथ बैटरी ने पॉजिटिव टर्मिनल लगा रखा है, तो ये अपने पास दो आयंस नेगेटिव यानी Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब जो वैल्यू है स्टैंडर्ड पोटेंशियल की क्लोरीन के लिए वो 1.36 है, और अगर हम लोग हाइड्रोक्साइड के आयंस की बात करें तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू 0.40 है। तो एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन का लूज। तो इलेक्ट्रॉन का लूज किसका होगा? जिसकी स्टैंडर्ड सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ से तो आपको लग रहा है कि हमारा रिएक्शन OH नेगेटिव देना चाहिए, लेकिन अब जैसे मैंने बोला था कि कई बार स्पेसिफिक केस आ जाता है, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर OH के कंपैरेटिवली Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा। यस, और इस कंसेप्ट को ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे तो नहीं कर मेंशन, लेकिन एग्जाम में तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा आपको कि यू आर यूजिंग ओवर पोटेंशियल का कंसेप्ट। तो उससे क्या होता है, जिसको मतलब जिसको ऑक्सीडाइज होना होता है वो नहीं होगा ऑक्सीडाइज, दूसरे वाला हो जाएगा। तो क्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? क्लोरीन का जो आयन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। फिर क्लोरीन की जब दो एटम्स मिलेंगी तो वो क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल बना देंगी। तो ये चीज है अपने पास एनोड पे। अगर अब मैं बात करूं कैथोड की, कैथोड की अगर अपन बात करें, कैथोड के पास दो ऑप्शन है, या तो कॉपर के आयंस या फिर हाइड्रोजन के आयंस। अब होगा क्या? कॉपर के अगर बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.34 है, और अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। कैथोड के ऊपर होना है रिडक्शन। रिडक्शन किसका होता है? जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारा कॉपर वाला नॉर्मल केस ही जाएगा। कॉपर क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एनोड पे मिलेगी क्लोरीन गैस और कैथोड पे मिलेगा कॉपर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 के सभी 4 पार्ट्स थे। आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।